कैंट इंग्लिशिया लाइन स्थित एक होटल में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में दयानंद सागर यूनिवर्सिटी के पदाधिकारी मार्केटिंग ऑफिसर अभिषेक आर गणेश, क्लस्टर हेड विवेक सिंह, क्लस्टर मैनेजर योगेश त्रिपाठी ने एआई शिक्षा के महत्व और करियर मार्गदर्शन पर महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि तेजी से बढ़ती एआई क्रांति के दौर में छात्रों के लिए सही प्लेटफॉर्म का चयन और तकनीक के साथ तालमेल बैठाना बेहद आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय छात्रों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आधुनिक योजनाएं और बेहतर अवसर उपलब्ध करा रहा है। दयानंद सागर यूनिवर्सिटी भविष्य के अनुरूप शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। हाँ, मेरा नाम अभिषेक गणेश है। मैं दयानंद सागर यूनिवर्सिटी का चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हूँ। मैं आज मेरा टीम के साथ हूँ आज काशी में आगमन हुआ है। कोई विशेष पर्पस, कोई विशेष चीज़ों के लिए काशी में आज आगमन कर रहे हैं, प्रेस वार्ता कर रहे हैं? क्या मैं बोला? काशी में आज आप लोग का आगमन हो रहा है, क्या विशेष पर्पस है? और विशेष पर्पस ये है कि हमारा यूनिवर्सिटी अभी एक रीब्रांडिंग फेज चल रहा है। हमारा यूनिवर्सिटी में पूरा भारत से स्टूडेंट्स हैं, तो हम पूरा भारत में आउटरीच एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लगातार पिछले 4 महीने से। अभी हम बनारस में हैं और हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ के इंस्टीट्यूशंस और स्कूल से। एवरी ईयर हम बनारस में 2-3 बार बड़े इवेंट्स करेंगे। तो यहाँ इसलिए आया कि ताकि हम पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स, स्कूल प्रिंसिपल्स, कोचिंग सेंटर्स यहाँ सब जाए और हमारा कोर्सेज के बारे में बात करें और उसके सेम टाइम हमारा इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस के बारे में बात करें। और अभी रिसेंटली हम इंडिया का सबसे बड़ा एआई कंप्यूटिंग यूनिवर्सिटी बना है, तो इसलिए इसके बारे में भी बताना है क्योंकि ये स्टूडेंट्स बहुत बेनिफिट करेंगे। एब्सोल्युटली सर मेरा क्वेश्चन यही था कि एआई रेवोल्यूशन इज वन ऑफ द वेरी सस्पेंसिव रेवोल्यूशन। कैसे देखते हैं स्टूडेंट्स के लिए और उसका क्या बेनिफिट और क्या लगता है सर फ्यूचरिस्टिक क्या कहेंगे? हाँ, क्योंकि अभी एक डिफरेंस है। अभी आप देखेंगे तो 10 साल पहले सभी लोग बात करते हैं कि टैलेंट चाहिए, अभी हमें फ्यूचर रेडी टैलेंट चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम फ्यूचर रेडी बोलेंगे तो अभी एआई तो अभी एड ऑन कोर्स नहीं है, ये फाउंडेशन बन चुका है। अगर आप देखेंगे तो मेडिसिन में अभी रोबोटिक्स एआई में हमें मेडिसिन में सर्जरीज हो रहा है। इंजीनियरिंग की बहुत सारे कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ओपन एआई, चैट जीपीटी जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन, परप्लेक्सिटी, जेमिनाई, बहुत सारे आ चुके हैं। सेम वे लॉ में भी आएगा, सब सेम वे हमें डिजाइन में भी आएगा, डिजाइन में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। तो हमारे यूनिवर्सिटी में ये मेरा कंपैरिजन ये है कि हमारे यूनिवर्सिटी में इन सब कोर्सेज है। इट्स सिर्फ मेडिसिन इंजीनियरिंग नहीं, हमारे में कॉमर्स है, ह्यूमैनिटीज है, मैनेजमेंट है, डिजाइन, लॉ, तो इतना कोर्सेज, जर्नलिज्म, इतना कोर्सेज टुगेदर। तो अभी हमारा एप्लीकेबिलिटी है कि कैसे इन सब कोर्सेज में हम एआई के इस्तेमाल करें, सेम टाइम हमारा स्टूडेंट्स उससे बेनिफिट करें। वाराणसी स्टूडेंट के लिए क्या मैसेजिंग है? वाराणसी स्टूडेंट की यही मैसेज है कि ये हमारा यूनिवर्सिटी शुरू हुआ है, एक बड़ा वाला हमारा 3-4 कैंपस है और हमारा एक मेन कैंपस कनकपुरा रोड में है। तो ये एक बहुत हेरिटेज लुकिंग कैंपस है। जब हमारा कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर देखे, स्टूडेंट्स हर जगह से है, तो वो कल्चरली, क्योंकि हम मेरे हिसाब से बनारस वो कल्चरली बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड। सो इसके वजह से जब वो आएगी वहाँ कल्चरली उसको वो फीलिंग मिलेगा कि हम एक बैंगलोर में और एक डिफरेंट जगह में नहीं, हम एक इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला एक ग्लोबल यूनिवर्सिटी में। वो मुझे एक्चुअली आकर यहाँ कम्युनिकेट करना है स्टूडेंट, पेरेंट्स और प्रिंसिपल से। सर एलिट ग्रुप बुद्धिजीवियों के बीच में ऐसी बातें होती है कि एआई इज अ डेंजर फॉर ह्यूमन इंटेलिजेंसी, कैसे देखते हैं सर? मनुष्य विशेषज्ञता के लिए क्या एआई आगे चल के नुकसानदेह है? तो मेरा हिसाब से एआई और ह्यूमन इंटीग्रेशन, उसका कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सिर्फ ह्यूमंस को छोड़ देंगे ब्रेन यूज करने के लिए, वहाँ हमारे एडवांसमेंट्स नहीं हो रहा है। हम सिर्फ एआई को छोड़ेंगे तो हमारा इंडिपेंडेंसी वो जो ह्यूमंस को है वो नहीं हो पाता है। सो एआई और ह्यूमन इंटीग्रेशन, वो कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके वजह से क्या होगा कि वो कॉम्बिनेशन से हमारे बहुत सारे चीज का आंसर्स मिलेगा, क्योंकि द होल आइडिया, हमारा होल पर्पस ऑफ लाइफ इज टू फाइंड आंसर्स, और क्वेश्चंस के लिए आंसर्स ढूंढना है। सो वो हमें सॉल्व हो जाएगा। बहुत प्री इंटरप्रेटेड आइडियाज, इंफॉर्मेशन, डेटा स्टोरेज, वो थोड़ा इजियर हो जाएगा। पर ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि एआई और ह्यूमन इंटीग्रेशन का कॉम्बिनेशन इज इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक
मेरा नाम योगेश त्रिपाठी है। मैं दयानंद सागर यूनिवर्सिटी में नॉर्थ इंडिया में पूरा यूपी देख रहा हूँ और अपार्ट फ्रॉम यूपी दिल्ली एनसीआर भी मैं देख रहा हूँ। अभी और भी स्टेट्स ऐड ऑन हुए हैं मेरे साथ। और सर आज हमारे यहाँ इवेंट था, हमारे यहाँ चीफ मार्केटिंग ऑफिसर सर आए हैं अभी भी अभिषेक सर। आज प्रेस वार्ता का जो मेन उद्देश्य क्या है सर उसको? सर प्रेस वार्ता का मेन उद्देश्य ये रहा है आज का कि आज हम लोग ने बहुत सारे इवेंट्स किए हैं। हम लोग को इनवाइट किया गया था बाहर से। हम लोग बैंगलोर से सर के पास इनविटेशन आया था कि हम लोग अलग अलग कॉलेजेस में जा कर के अपने सेमिनार्स करें और सेमिनार्स में हम बच्चों को उस सेमिनार्स के थ्रू बता पाएँ कि बच्चे और कहाँ कहाँ करियर ग्रोथ है और बच्चों को दयानंद सागर यूनिवर्सिटी क्यों आना चाहिए, बैंगलोर क्यों जाना चाहिए, बैंगलोर क्यों अच्छा है। अगर कंपैरेटिवली हम अगर देखें पूरे इंडिया से कंपेयर करें तो बैंगलोर इज़ अ फॉरेन ऑफ इंडिया। बैंगलोर में जो आपको कल्चर मिल जाएगा, मल्टी कल्चर मैनेजमेंट हर हमारे कॉलेज में सर पूरे इंडिया से अपार्ट फ्रॉम इंडिया फॉरेनर्स भी हमारे बच्चे, फॉरेन कंट्रीज से भी बच्चे पढ़ रहे हैं, एशियन कंट्रीज से भी बच्चे हैं। तो बैंगलोर में बच्चा हमारा जब जाएगा तो हिल बी गोइंग टू हैव अ मल्टी कल्चर मैनेजमेंट, तो पूरे बच्चों के साथ रहेगा और वो साथ साथ बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को देखेगा कि मैं इन्हेंस कर रहा हूँ, अपने पर्सनैलिटी में इन्हेंस कर रहा हूँ। तो हमारा यहाँ पर जो भी कॉलेजेस आते हैं अभी तक जो भी आ रहे हैं जिन्होंने इवेंट किए हैं, लोग बताते हैं प्लेसमेंट के पीछे है। इन बैंगलोर प्लेसमेंट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। बच्चा खुद एक एक बच्चे के पास अपने आप जॉब आए, हम बच्चे को इतना डेवलप कर पाएँ। सो नाउ वी आर डूइंग दिस। अगर मैं सर यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो हमारी यूनिवर्सिटी इस तरह से अच्छी है कि वी आर अ लीडिंग ब्रांड इन फ्रॉम 7 डिकेड्स मीन 70 सालों से 70 सालों से हम ऑलरेडी एक ब्रांड हैं। जी सर, एक सवाल ये था सर, तमाम प्लेटफॉर्म्स आज स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के विकास के लिए बन रहे हैं। हम लोग जब विद्यार्थियों के पास जाते हैं तमाम चीज़ों को, तो कहीं एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है कि वो एक पे काम कर रहे हैं तब तक कोई और उससे अच्छा आ गया, फिर वो लगता है अरे यार वो तो आगे निकल गया, हम उससे भी लाइक एआई। सब विद्यार्थी धीरे धीरे एआई में सेटअप हो रहे हैं। तो क्या कहेंगे सर ऐसे लोगों को या ऐसे स्टूडेंट्स को कि जो जितने प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं उतने उनको कन्फ्यूज़न भी है कि कहाँ जाए कहाँ जाए कहाँ जाए? बिल्कुल सही सर। जस्ट लाइक टोपी, वो चाय वाला चाय बेच करके अरबपति बन जा रहा है। वाई ही गोइंग टू द एकेडमिक जॉब? सर बहुत ही अच्छा सवाल है सर आपका। थैंक यू। और ये सवाल का सर आज की डेट में जो आप कह रहे हैं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी, आई विल नॉट टेक अ नेम, कि वो आ रहे हैं और टोपी जो आपने जैसे बात की, मैं आई विल नॉट टेक अ वर्ड, ठीक है, वो एक्चुअली बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है, हम लोग सर सिर्फ ब्रांड है, वी आर नॉट इनटू एडमिशंस। हम लोग किसी भी बच्चे को आज भी बहुत सारे हम लोग ने बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, हम लोग डेलिम्स में थे, हम सनबीम में हैं, हम एंड्रॉयड कोचिंग है दुर्गाकुंड में, कॉमर्स की वन ऑफ द लीडिंग कोचिंग इन वाराणसी। हम लोग ग्लेन हिल में थे सर, आज हम लोग अन अकेडमी में थे। हमने सर कहीं भी एडमिशन्स की बात नहीं की, हमने सिर्फ बात की कि बेटा आपकी पर्सनैलिटी कैसे इन्हेंस होगी सो दैट यू कैन गेट अ जॉब, अपने आप आपको मिले। जॉब के प्लेसमेंट के लिए नहीं परेशान होना है, ये भ्रम हटाना है बच्चों को। जॉब है मार्केट में, देयर आर प्लेंटी ऑफ जॉब्स देयर इन द मार्केट। बच्चों को सिर्फ कैप्चर करना है उसे, वो जॉब्स उनको ढूंढ रही हैं। लेकिन हमारे यहाँ और लोग क्या कर रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, बच्चे जॉब ढूंढ रहे हैं। लेकिन जहाँ जॉब बच्चों को ढूंढ रही है, बच्चे उस प्लेटफॉर्म तक जाएं और जॉब, देयर आर जॉब्स। यहाँ लोग कहते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस से जो आते हैं कहते हैं वी आर गिविंग 100% प्लेसमेंट्स, वन स्टूडेंट्स विल बी हैविंग 3 जॉब्स। मैं कह रहा हूँ 3 नहीं 300 जॉब्स होगी। एक बार आप उस प्लेटफॉर्म पे आओ तो वो पर्सनैलिटी हम बच्चे की बनाना चाहते हैं सो दैट कि उसका बेटा, लड़का हो या लड़की हो, उसका पूरा करियर इन्हेंस हो। ये नहीं कि 2 साल 4 साल 5 साल बाद जॉब चली गई, नो ही इज अगेन लुकिंग फॉर एनी अदर फील्ड, फिर से वही कोई कोर्स करे, नहीं, ऐसा नहीं। आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म लीजिए और प्लेटफॉर्म के बाद आप पूरा करियर, पूरी लाइफ सेटल हो जाए। थैंक यू सर।